गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने जो है 6 लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उसमें हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में रीड किया और उसमें जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में रीड किया। आज जो है हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले रीड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उसमें हमने रीड किया कि जो क्लासीफाई किया जाता है इंडस्ट्रीज़ को वो अलग अलग बेसिस पर किया जाता है, basis of their size, nature of products, raw materials and ownership. First of all, classification of industries on the basis of the size. The size of an industry is determined by the capital input, number of labor employed and the quantity of production. Accordingly, इंडस्ट्रीज़ आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। मतलब कि अगर हम साइज़ की बात करें इंडस्ट्री के साइज़ की तो वो डिटरमाइन किया जाता है कितना हम उसमें कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, कितने उसमें लेबर जो है वो एम्प्लॉयड हैं, कितने जो है वर्क करने वाले हैं वहाँ पर, और कितने प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, और इन्हीं के बेसिस पर ही इनको डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। आगे जो है 3 क्लासेस में शो कर रहे हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। These are the smallest manufacturing units. हाउस होल्ड या फिर कॉटेज इंडस्ट्री जो बोला गया है ये जो है स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। इन कॉटेज इंडस्ट्री द क्राफ्ट्समैन मैन्युफैक्चर्स द गुड्स बाय यूजिंग लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो जो भी सामान बनाते हैं वो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो लोकली अवेलेबल होता है। ही वर्क्स एट होम वेयर हिज फैमिली मेम्बर्स हेल्प हिम इन मेकिंग गुड्स। वो घर पे ही काम करते हैं जहाँ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं सामान बनाने में। द स्किल्स ऑफ प्रोडक्शन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। और इस इंडस्ट्री में क्या होता है, जो स्किल्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते रहते हैं। जैसे कि आपके अब जैसे ग्रैंडफादर हैं, उनसे आपके फादर की जनरेशन में पास हुआ, आगे आपकी जनरेशन में पास होना, तो ये स्किल जो है वो आगे पास होते रहते हैं। देयर इज़ बट प्रैक्टिकली नो यूज़ ऑफ मशीन्स एंड टूल्स आर सिंपल। इसमें जो है मशीन्स का यूज़ नहीं होता और जो टूल्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर यूजुअली कंज्यूम्ड बाय द क्राफ्ट्समैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। और जो भी सामान बनाया जाता है या तो फिर क्राफ्ट्समैन के थ्रू यूज़ कर लिया जाता है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू यूज़ हो जाता है। हावेवर सरप्लस इज सोल्ड इन द लोकल मार्केट। और जो बच जाता है वो दूसरी मार्केट में, लोकल मार्केट में सेल हो जाता है। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट डू नॉट अफेक्ट कॉटेज इंडस्ट्री। पोर्टर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, वीवर्स एंड बोट मेकर्स अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब ये जितने भी आपको बोले गए हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री से अपना जो है गुजारा करते हैं। फार्मर्स ऑल्सो मेक रोप्स, बास्केट्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा ड्यूरिंग देयर स्लैक पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब फसल बोने से काटने तक के बीच में जो टाइम फार्मर्स के पास बच जाता है उसमें वो यही काम करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में अभी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। सम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर इन ग्रेट डिमांड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे हमने रीड किया था हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। सेकेंड में हम रीड करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन बाय मशीन्स इन एडिशन टू मैन पावर। अब देखो इसमें साथ साथ हम डिफरेंस देखते जाते हैं। हाउस होल्ड या फिर जैसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं उसमें सारा काम किसके थ्रू किया जाता है, मैन पावर के थ्रू, अपने हाथों से ही किया जाता है, कोई मशीन्स नहीं यूज़ होती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री का एक मतलब अपडेटेड वर्जन है जिसमें जो वर्क है मैन्युफैक्चरिंग वर्क वो किसके थ्रू किया जाता है, मशीन्स के थ्रू किया जाता है। इट रिक्वायर स्मॉल मशीन्स ड्राइवन बाय पावर, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लेस ह्यूमन लेबर। इसमें मशीन्स चाहिए होती हैं जो पावर के थ्रू चलाई जाती हैं और कुछ थोड़ी बहुत कैपिटल चाहिए होती है या फिर ह्यूमन लेबर जो कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। रॉ मटेरियल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड इफ़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। अगर लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो थोड़ा बाहर से मंगवाया जाता है। इट्स प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द आउटसाइड मार्केट थ्रू ट्रेडर्स। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेडर्स के थ्रू लोकल मार्केट से बाहर भी सेल किए जाते हैं। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया।
इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आता है। ओके, तो ये जो आपको बताया गया है, इस फील्ड में जो है काफ़ी पॉपुलेशन को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया चाइना एंड इंडिया। क्लॉथ्स, पेपर गुड्स, टॉयज़, अर्थनवेयर्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलिक यूटेंसिल्स, एडिबल ऑयल एंड लेदर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इट मीन्स आपको इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है क्या है कि स्मॉल लेवल पर किया जाता है, मशीन्स यूज़ नहीं होती और ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही किया जाता है, अपने मतलब हाथों से ही काम करते हैं, और जो भी प्रोडक्शन होती है घर पे यूज़ कर ली जाती है, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू यूज़ कर ली जाती है, जो बच जाती है आगे सेल कर दी जाती है। इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म है। ओके, इसमें जो है थोड़ा बहुत मशीन्स का यूज़ होता है, कैपिटल भी यूज़ होती है, और ह्यूमन लेबर जो है कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। उसके बाद आउटसाइड लोकल मार्केट से बाहर भी इसको सेल किया जाता है। तो साथ साथ इसकी रीडिंग के टाइम जो है आप इसमें डिफरेंस भी क्लियर करते जाना। हमने फर्स्ट हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री रीड की, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रीड की, थर्ड हम रीड करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूजेस हैवी मशीनरी विच इज़ ड्राइवन बाय पावर। अब जैसे स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री में क्या था, स्मॉल मशीन्स का यूज़ किया जाता था, लार्ज स्केल में हैवी मशीन्स का यूज़ किया जाता है जो पावर के थ्रू यूज़ की जाती हैं। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर्स। 200 साल पहले से ये डेवलप है। इट हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो है कुछ विशेषताएं आपको दी गई हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इज़ यूज्ड एंड इज़ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। मतलब इसमें रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और काफ़ी दूर तक इसको जो है सेल किया जाता है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव हैवी मशीन्स। हैवी मशीन्स को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की यूज़ होती मतलब रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग सच इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल में क्या था, कम अमाउंट चाहिए होता था इन्वेस्ट के लिए, लेकिन लार्ज स्केल में क्या है, कैपिटल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। अबंडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। चीप मीन्स सस्ता। एफिशिएंट लेबर इज़ रिक्वायर्ड मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, जो काम करने में अच्छा हो। जो लेबर मतलब वर्कर्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। इन सम फैक्ट्रीज थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स आर एम्प्लॉयड। कुछ इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, हज़ारों जो लोग होते हैं, लेबर्स जो होते हैं वो काम करने के लिए लगे होते हैं। बेटर क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्पेशल मेजर्स आर टेकन फॉर क्वालिटी कंट्रोल। मतलब इस पर जो है क्वालिटी पर भी फोकस किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज़ हायरार्किकली डिवाइडेड अमंगस्ट ओनर्स, मैनेजर्स एंड लेबर। मतलब इसमें जो है पूरा एक क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले ओनर्स होते हैं जो उनके मालिक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं, और लेबर जो होते हैं वो वर्क करते हैं। ओके, हायरार्किकली जो है इसे डिवाइड किया जाता है। प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट्स आर सेंट सो फार ऑफ डिस्टेंसेज एंड इवन एक्सपोर्टेड। जो प्रोडक्शन है वो स्पेशलाइजेशन मतलब जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज होता है उसको वो वर्क दिया जाता है, और जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिए जाते हैं वो काफ़ी डिस्टेंसेस पर दिए जाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मीन्स उन्हें बाहर भी भेजा जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज़ बेटर डेवलप्ड इन एडवांस कंट्रीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये आपको ऐसे प्लेसेस बताए गए हैं जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का यूज़ होता है। नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट यूरोप, रशिया एंड जापान। मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एविएशन एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब इसमें जो है आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो हमने आज 3 किए हैं, एक तो कॉटेज और स्मॉल स्केल मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की है, उसके बाद हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री की है। अब उन्हीं 3 को ही आगे जो है डिफरेंस यहाँ पर शो किया गया है। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री में हम रीड करेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय क्राफ्ट्समैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि हमने पहले रीड किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन बाय पावर ड्राइवन मशीन्स एंड एम्प्लॉयड लेबर। इसमें क्राफ्ट्समैन के थ्रू होता है और फैमिली मेम्बर्स के थ्रू होता है। इसमें पावर ड्राइवन मशीन्स के थ्रू होता है या फिर एम्प्लॉयड लेबर के थ्रू होता है। and most of the goods produced are used by the producer and only small surplus is sold। प्रोड्यूसर के थ्रू इसको यूज़ कर लिया जाता है जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर जो बच जाता है उसको सेल कर दिया जाता है। ऑल द गुड्स प्रोड्यूस आर मीन फॉर सेल। और स्मॉल स्केल में जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो सेल के लिए बनाए जाते हैं।
रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड लोकली, जो रॉ मटेरियल है उसको लोकल मार्केट से ही ऑब्टेन कर लिया जाता है। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड मार्केट इफ़ नॉट अवेलेबल लोकली, अगर लोकल नहीं अवेलेबल हो पाता तो वो लोकली मतलब लोकल मार्केट से बाहर से भी लिया जा सकता है। फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन लोकल मार्केट, और जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें लोकल मार्केट में ही सेल किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें लोकल मार्केट से बाहर भी सेल किया जाता है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमने पहले भी रीड किया कि जैसे इट इज़ ऑन ए स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है, ये लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती है। इट रिक्वायर सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स, सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड पावर ड्राइवन मशीन्स आर यूज्ड। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज़ इन्वॉल्व, इसमें कैपिटल की कम अमाउंट चाहिए होती है, लेबर की भी कम अमाउंट चाहिए होती है। और इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिकॉज लार्ज स्केल है तो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एंड चीप स्किल अबंडेंट लेबर, इन सम फैक्ट्रीज थाउजेंड ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड मार्केट इफ़ नॉट अवेलेबल लोकली, अगर लोकल नहीं मिलता तो बाहर से लिया जा सकता है। बट इसमें क्या है, रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंसेज एंड इवन इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रोड, मतलब काफ़ी दूर से लिया जाता है जो रॉ मटेरियल है, और साथ के साथ उसे इम्पोर्ट भी करवाया जाता है अब्रोड से, फॉरेन कंट्रीज से। मच केयर इज़ नॉट टेकन अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी के लिए कोई ज़्यादा केयर नहीं की जाती। बट इसमें क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में स्पेशल केयर इज़ टेकन फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए काफ़ी केयर की जाती है। मैनेजमेंट इज़ सिंपल मैनेजमेंट होती है। बट इसमें क्या है, मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने पहले रीड किया था, हायरार्किकली जो है इसे अरेंज किया जाता है। पहले जो है ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, उसके बाद जो है लेबरर्स होते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसे आउटसाइड मार्केट में सेल किया जाता है। एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन फार ऑफ एरियाज एंड आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, इन्हें काफ़ी दूर तक इन्हें जो है सेल किया जाता है और साथ के साथ एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बाहर भेजा भी जाता है। ओके, तो आज हमने इन 3 को ही रीड किया था, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इनके बारे में आप रीड भी करोगे और साथ के साथ इनमें जो आपको डिफरेंस बताया हुआ है वो भी अच्छे से क्लियर करोगे। तो आज आपने ये लेसन अच्छे से रीड करना है, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।